यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। जाना
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बच्चों देखो अपने भाग्य को, अपने आप को देखो। डायरेक्ट बाप का पढ़ाना समझ है। आज यह मुरली बहुत बच्चे पढ़ते होंगे, रोज़ टीचर से सुनते होंगे, पर यहाँ तो डायरेक्ट बाप पढ़ा रहा है। फ़र्क होता है बच्चे, डायरेक्ट बाप से पढ़ना और स्टूडेंट से पढ़ना, बच्चों से पढ़ना। बाप से पढ़ने के लिए ही तो बच्चों को बाप बुलाता है कि बच्चे पुरुषार्थ करके पहुंच जाओ श्रीमत अनुसार, कायदे अनुसार। क्योंकि डायरेक्ट भगवान से पढ़ना अंतर है बच्चे। भगवान के महावाक्य पढ़ना और भगवान से पढ़ना बहुत अंतर है बच्चों, बहुत ज़्यादा अंतर है। सारी समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। भक्ति मार्ग में गणेश मंत्र पढ़ना और गणेश जी से पढ़ना भेद है बच्चे। हनुमान मंत्र पढ़ना और हनुमान जी से पढ़ना अंतर है, हर रूप से अंतर है बच्चे। स्वयं उस अथॉरिटी से पढ़ना अलग बात है, अलग भाग्य होता है बच्चे। सिंपल सिंपल बातें होती हैं पर बच्चों को ध्यान में नहीं आता। जैसे आपकी दुनिया में कहते कि आइंस्टाइन, एडिसन, टेस्ला, ऐसे अनेक अनेक बड़े बड़े साइंटिस्ट होके गए। उनके फॉर्मूलाज पढ़ना और खुद उनसे पढ़ना, पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ना और पाइथागोरस से ही पढ़ना, अंतर है बच्चे, बहुत अंतर है। वही तो बाप सिखा रहा है। वेद शास्त्र पढ़ना और जिन्होंने वेद शास्त्र रचे उनसे डायरेक्ट पढ़ना अंतर है बच्चे। महाभारत पढ़ना और जिन्होंने महाभारत रचा है उनसे पढ़ना, वही तो बाप सिखा रहा है। इसलिए बच्चे मुरली पढ़ना और मुरलीधर से मुरली सुनना अंतर है, बहुत अंतर है। पर सबको ये समझ में नहीं आता, इसलिए बच्चे गफलत करते हैं। तो बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली कौन? जो सम्मुख पढ़ रहे हैं डायरेक्ट बाप से, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्योंकि उन्हें पता है कौन पढ़ा रहा है। जब पता है कौन पढ़ा रहा है तो चिंता की बात नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी। जब पता है कौन पढ़ा रहा है, खेल तो बस इसी बात में है कि कौन पढ़ा रहा है, सारा खेल इसी बात में है। सब समझ की बात है बच्चे। चिंतन करो अपने से, विचार करो पूरा पूरा कि ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सारा ज्ञान है उसके पास, ज्ञान का सागर है, वो तुम्हें पढ़ाए। बच्चे कुछ तो ऐसा पुण्य हुआ होगा तुमसे जिस कारण तुम डायरेक्ट पढ़ रहे हो। पर यह भाग्य सबका नहीं होता। हाँ, कोई आएंगे 3 दिन 5 दिन पढ़ने के लिए, पर सदा के लिए पढ़ते रहे, भाग्य सबका नहीं होता। और बाप तो वही भाग्य देने आया है कि सदा के लिए पढ़ो। 3 दिन 5 दिन भट्टी में क्या आना, वापस तुम दुनिया से ही पढ़ते रहोगे 3 दिन 5 दिन के बाद। बेहतर है बच्चे सदा के लिए पढ़ो बाप से। सब समझ की बात है बच्चे, सारी समझ की बात है। चिंतन करो अपने से, क्या पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई से क्या उन्नति होगी, तुम चिंतन करो। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएंगी? उत्तर है, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना बाप की श्रीमत है। हियर नो इविल, सी नो इविल।
बच्चे यही तो बाप समझा रहा है, हियर नो एविल। तुम संसार पूछते हो, संसार ही तो सुन रहे हो, एविल। तुम संसार देख रहे हो, सी नो एविल, बाप ने कहा है। देखना ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसका क्या, उसका क्या। जो इविल को देखेंगे, इविल को सुनेंगे, कौन सुन रहा है? इविल ही तो बैठा है उनके अंदर, जिसको इविल पसंद है। बच्चे ध्यान में रखना, सिंपल सी बात है, तुम्हारे अंदर अगर इविल है तो संसार सुनना और देखना तुम्हें अच्छा लगेगा, और अगर इविल नहीं है तो तुम्हें आत्मा और परमात्मा को सुनना और देखना अच्छा लगेगा। ध्यान में रखना, तुम चेक करो अपने आप को, तुम्हारे अंदर क्या है, इविल है या नहीं है? इविल है संसार, इविल नहीं है संन्यास। सिंपल सी बात है। इसलिए बच्चे संसार की कोई चर्चा करे, रुकना नहीं है वहां पर, इविल बातें हो रही हैं। संसार कोई दिखाए, अरे देखो गार्डन में कितने अच्छे फूल है, इविल है वो सब। फूल कितने भी अच्छे हो, कलयुग के ही है। फल कितना भी स्वादिष्ट हो, कलयुग का ही है। बस ड्रामानुसार बाबा ने खिलाया है, खाओ, शांत रहो। फल की तारीफ मत करो, फूल की तारीफ मत करो, तुम अपना पाठ बजाओ, आगे बढ़ो। पदम गुणा शुक्रिया बाबा सभी के लिए। बात समाप्त। इविल में कहाँ जाना है? संसार माना बच्चे इविल। बाप कह रहा है ना, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब विनाशीय है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। पर बच्चे उसी में जाते हैं, उसी में जाते हैं। कभी बच्चे उत्तर देते हैं ना आपको, आउट ऑफ कर्टसी। बच्चे वही कर्टसी अगर आत्मा के लिए हो तो, परमात्मा याद के लिए हो तो, वाई फॉर संसार? संसार के लिए क्यों? वही कर्टसी आत्मा परमात्मा के लिए हो बच्चे, मजा आ जाएगा। आत्मिक स्थिति के लिए हो, परमात्मा याद के लिए हो, संसार के लिए क्यों बच्चे? वो तो माया है, पूर्ण संसार माया है। कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्वादिष्ट हो, एवरीथिंग इज माया। तुम्हारा तन कितना भी अच्छा हो बच्चे, माया है वो। माया में मत जाओ, चर्चा ही ना करो, मन में भी माया का विचार नहीं आने देना, बिल्कुल नहीं आने देना। समझ की बात है। बस आत्मा का ही विचार चले, परमात्म विचार चले, संसार बिल्कुल ना चले। इस संसार में कुछ भी हो बच्चे, तुम बड़े बड़े पैलेसेस में भी बैठो, पर संसार ना चले बुद्धि में। ध्यान में रखना इस बात को। उस पैलेस की कोई सुंदरता तुम्हें आकर्षित ना करे किसी भी प्रकार से। वहाँ का रहन सहन, वस्त्र, अलंकार, स्वादिष्ट भोजन बिल्कुल तुम्हें आकर्षित ना करे। तुम्हें आकर्षित एक तो तुम करो, दूसरा बाप करे। दूसरी किसी और तुम्हारा आकर्षण ना हो, एक स्वयं की ओर आकर्षण हो, दूसरा निराकार बाप की ओर। बाकी संसार में कोई आकर्षण ना रहे बच्चे। मैं ये नहीं कहता कुछ बुरा लगे, पर संसार कभी भी अच्छा ना लगे। तुम्हें परे जाना है अच्छाई और बुराई से। अच्छा लगे तो तुम स्वयं आत्मा निराकार हो भी, नॉट नाम रूप, निराकार आत्मा अच्छी लगे और निराकार परमात्मा अच्छा लगे। इस अवस्था में आना है बच्चे, इस अवस्था में पहुंचना, फिर मजा आ जाएगा। करके देखना। हियर नो इविल, संसार की बातें सुननी नहीं है। बाप ने अब तक श्रीमत दी ना, कोई सवाल पूछता है तो वहाँ जाना नहीं, वहाँ से उठ के चले जाना। अभी बाप श्रीमत देता है, कोई भी बच्चा संसार की चर्चा करे उन्हें आप कहना, अगर आपके संगत में बैठा है, बाबा के परिवार का है, तो उन्हें कहना कि बाबा ने श्रीमत दी है, संसार की बात सुननी नहीं है। हियर नो इविल, बाबा ने श्रीमत दी है, माफ़ करना। अगर संसार की बात आगे बढ़ेगी तो बाबा ने हमें श्रीमत दी, आपको उठ के जाना है।
उन्हें समझाओ। बाकी देखो, लौकिक परिवार में तो संसार करना पड़ता है, ठीक है, पर लौकिक परिवार में भी मुख्य परिवार के साथ तुम संसार करते हो, ठीक है। अभी जो तुम्हारा सेकेंडरी परिवार है, चाचा मामा काका, वरना तुम्हारा मुख्य परिवार छोड़ के बाकी सभी रिश्तेदार, वो जब भी मिले संसार की बात करें, उनको कहो प्यार से, नम्रता से। और इवन जब भी फ्री टाइम हो अपने परिवार को भी कह सकते हैं। अपने परिवार में संसार है, मैं जानता हूँ, मुख्य परिवार जो तुम्हारा लौकिक है मुख्य, उसमें भी कह सकते हैं। ना मिले हर्जा नहीं, पर बाहर के परिवार वालों को कहो, दूर के परिवार वालों को मिले हैं अच्छे से इतने लंबे समय के बाद, तो ज़रा कुछ उन्नति की बात करते हैं, अच्छा लगे तो। संसार की बात कितनी भी करे, वो संसार ही है, कभी ख़त्म हुआ है? देखो, बच्चे से जवान से बूढ़े हो गए हो, वही कर रहे हो। अभी कुछ आत्मा की बात करते हैं, आत्म उन्नति की बात करते हैं, परमात्म याद की बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मज़ा आ जाएगा। बाकी क्या बातें करना, फलानी जगह अच्छी है, हम यहाँ गए थे, मौज की, वहाँ गए थे, ये किया, वो तो चला गया पास्ट में। बाकी क्या भविष्य की बात करना, ये करने वाले, वो करने वाले, वो करने वाले, वो तो भविष्य में है, आएगा तब देखेंगे, होगा तब करेंगे। अभी वर्तमान में हम मिले हैं तो कुछ ऐसी बात करते जिससे आत्म उन्नति हो। बड़े प्यार से, नम्रता से कहो, सुनेंगे, क्योंकि हर किसी को आत्म उन्नति चाहिए। बाकी संसार तो बच्चे इविल है, उसके अंदर वो विल पैदा होती जाएगी, इच्छा है, ये इविल। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। नाम भी बड़ा सुंदर रखा है, इविल, जैसे बच्चे होता है ना, ई मेल, ई कॉमर्स, वैसे ई विल, दोनों को सेपरेट करके देखना। ई विल, विल माना इच्छा, तुम्हारे हर इच्छा को पकड़ा जा रहा है। जैसे वो कारोबार इंटरनेट पर चलता है, उसी प्रकार ये कारोबार सूक्ष्म चलता है। ई का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, बरोबर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, यहाँ पर ये ईथर पर चलने वाली बात है, ई विल। इसलिए तुम्हारे हर संकल्प फटाफट यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और तुम्हें एक्सपीरियंस कराते हैं। ई विल, सिंपल बात, इच्छा प्रकट की कि वो ट्रांसफर हो गई। इसलिए बाप कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, नो इच्छा किसी भी प्रकार की, वो सब पकड़ रहे बच्चे हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल। बच्चे ध्यान में रखना, ऐसे संगत में कभी नहीं रहना जहाँ संसार की चर्चा होती है, जिन्हें संसार सोचता है। संग बड़ा है, अभी भी सुबह बात कर रहे थे, ज्ञान से बड़ा बच्चों संग होता है। तुम जो बनना चाहते हो उनके संग में रहो, अपने आप बन जाओगे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। रंग अपने आप लग जाएगा, अपने आप। तुम क्या करते हो? संग अच्छा नहीं, पर रंग अच्छा चढ़ाने की चेष्टा करते हो। बच्चे कैसे चढ़ेगा रंग? पॉसिबल नहीं बच्चे। संग होना चाहिए रंग चढ़ने के लिए, संग से ही रंग चढ़ता है। इसलिए बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, ध्यान में रखना। कुछ भी सांसारिक सुनना नहीं है और देखना भी नहीं। बाबा कहते हैं ना, देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, और बोलते हुए भी नहीं बोलना है। ऐसे चलना है। संसार की बातें, माया की बातें, सारी की सारी, एवरीथिंग इज माया। यहाँ पे संभल कर रहना बच्चे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति, यह तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, तो यह याद रखना है। बच्चों, आज के लिए होमवर्क है। आज आप संसार की कोई बात नहीं करेंगे। वैसे तो नहीं करते आप, जब तक बाबा कुछ पूछता नहीं, पर फिर भी एक अटेंशन रखना है कि खुद से
संसार की किसी बात को वाणी में नहीं लाएंगे, कानों से नहीं सुनेंगे। बाकी तो दिख रहा है, उसे कुछ कर नहीं सकते, जो दिख रहा है, पर उसमें बुद्धि नहीं अटकाएंगे। ठीक है, आज माना कुर्सी गिरी हुई है, ठीक है, सपोज कुर्सी गिरी हुई है यज्ञ की, उठानी है, पर देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा जाने आज के एक दिन के लिए, वैसे तो यहाँ कुछ ऐसे रहता नहीं, गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, ऐसे तो है नहीं, पर बाबा कहते हैं आज एक के दिन के लिए कि देखते हुए भी नहीं देखना है, हमें उसको क्रॉस करके चले जाना है। हाँ, अगर आपको लगा तो बाबा को बता दो कुछ ऐसी बात, ठीक है, पर आपको कुछ नहीं करना है। और देखो अनुभव करके शाम तक, शरीर के सोने तक कैसे लगता है। एक संसार सुनना नहीं, दूसरा बोलना नहीं, तीसरा देखना नहीं, और अगर पॉसिबल हो तो सोचना नहीं, अगर पॉसिबल हो तो। इसलिए हमने यहाँ पॉसिबिलिटी रखी है लास्ट वाले ऑप्शन के लिए। कोशिश करके देखो, तुम बहुत शक्तिशाली महसूस करोगे अपने आप को, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हारी माया में खर्च हो रही वो बंद हो जाएगी। खर्च होना, सबकी ऊर्जा इसी में खर्च हो रही, इसका क्या, उसका क्या, ऐसे वैसे, ये वो। मुक्त रहो बच्चे, एक दिन के लिए करके देखो कैसे लगता है। बाबा तो कहेगा बहुत अच्छा लगेगा, फिर अपने आप तुम्हारा मन होगा संसार में नहीं जाना है, अपने आप मन होगा। हाँ, बाबा ने कोई बात कही है, बच्चे फलानी सेवा की बात देखो, करो, सुनो, तो बात निराली, वहाँ मैं रिस्पॉन्सिबल, पर तुम्हें अपने से नहीं जाना है, करके देखना। सारे आध्यात्मिक बच्चे अति संसार में खो गए, अति। वो छोटा सा संसार छोड़ा उन्होंने, 4 लोगों का, 10 लोगों का, एक परिवार का, और विस्तार का संसार, उसमें फंस गए सारे आध्यात्मिक। ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, इसके हेड, उसके हेड, इसके इंचार्ज, उसके इंचार्ज। अच्छा था घर में 4 लोगों के इंचार्ज थे, माता पिता के रूप में, पति पत्नी बच्चे के रूप में। ये तो फिर और बोझा आ गया, इंचार्ज तो बाबा ही है, हेड तो बाबा ही है, हम तो बस श्रीमत पर चलने वाले। ऐसे चलना चाहिए। सब फंस चुके हैं, हर रूप से फंस चुके हैं। बाबा यही तो चाहता है कि कहीं पे भी फंसना नहीं है, कहीं पे भी नहीं फंसना है। हम बस अपने में फंसे और बाप में अटके, मैं और मेरा बाबा, बाकी मेरा कुछ नहीं यहाँ पर, बाकी बाबा जाने, बाकी हम कुछ नहीं जानते। ऐसे चलो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही, उनको अपनी देह नहीं, उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है, तो अपने को भी ऐसा विधेयी समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। बच्चे ध्यान में रखना, उसको अपनी देह नहीं है, पर वो किसी तो देह में आएगा। ब्रह्मा की देह में आया, दादी के देह में आया। समझ की बात है बच्चे। अगर आपने देह उसकी डिलीट कर दी तो फिर ये दोनों पार्ट भी झूठ सिद्ध हो जाएंगे। वो विधेयी है पर किसी तो देह में बैठता है कार्य के लिए, कभी सदा का बैठता है, लॉन्ग टाइम। जैसे ब्रह्मा तन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठा, बच्चे समझ नहीं पाए शिव बाप है। ज़्यादा से ज़्यादा समय बाप बैठता था, वरना ब्रह्मा बाप के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इतने बच्चों को पालना दे सके। पालना देने वाला शिव बाप ही था। मैक्सिमम टाइम होता था, दादी तन में आता जाता था। चलो बच्चे, वहाँ भी तो मैं 16 घंटा बैठा, 16 घंटे मुरली चलाई ना।
बस दादी सोने जाए तन, उतना ही समय नहीं होता था मैं, बाकी आया बैठा 16-16 घंटे मुरली चलाई। तो मैं था ना, अगर मैं 16 घंटा बैठ सकता हूँ तो 24 घंटा नहीं बैठ सकता। सिंपल सी बात है। ब्रह्मा तन में भी 16 घंटा बैठा हूँ, दादी तन में भी 16 घंटा बैठा हूँ, बस अंत अंत में थोड़ा सा 2-4 घंटा 1 घंटा बैठा हूँ, तन ठीक नहीं था। तो बच्चे 16 घंटे बोलना नहीं, मैं अगर 16 घंटे बैठ सकता हूँ तो 24 घंटा नहीं बैठ सकता। आपत्ति क्या है भाई? समझ की बात है। इसलिए बच्चे विधेयी है वो, पर उसको देय है। जैसे तुम भी विधेयी हो और तुम्हारी भी 84 देय है, वैसे मेरा भी तो देय है। सिंपल सी बात है। महावाक्यों को काटो मत, उसका अर्थ अपने हिसाब से लगाओ मत, जो मन में आए। अपना ज्ञान सिद्ध हो जाए इसलिए जो चाहे अर्थ लगाओ, ये माया है। सही से उसका अर्थ निकालो, जिससे कोई सिद्ध ना हो, वरना किसी की सिद्धता नहीं उसमें। सिद्धता बस उस महावाक्य की है। रियल अर्थ निकालो उसका। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे यहाँ पहचान नहीं पाते बाप को, बाप बैठा है। समझ की बात है सारी। यह ड्रामा कैसा बना हुआ है यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो, इसमें लिखो, आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे ज़रूर। बोलो, घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो, जो हम थे वही फिर बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तुम मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी। फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम जानते हो, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। समझे बच्चे? जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी है बच्चे, उन्हें देखना नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी है। विनाशी में अगर तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो विनाश नहीं तो क्या होगा बताओ ज़रा। विनाशी में खान पान, वस्त्र, अलंकार, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा,
मैं ये नहीं कहता सब त्यागो, उसके बिना तो शरीर नहीं चढ़े, उसके बिना तो शरीर नहीं चलेगा, पर बच्चे पकड़ो भी मत उसे। न त्यागना है न भोगना है, मध्य में चलना है बच्चे। त्यागो भी नहीं और भोगो भी नहीं। और विनाशी की चर्चा अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारा क्या होगा? विनाशी की चर्चा अगर तुम करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? विनाशी को अगर तुम देखते रहोगे, ये अच्छा वो अच्छा वो अच्छा, तो तुम्हारा क्या होगा? विचार करो अपने से, तुम्हारा क्या होगा? समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो पूरा अपने से। विनाशी में मत जाओ, किसी भी रूप से विनाशी में मत जाओ। विनाशी गड़बड़ कर देगा बच्चे पूरा पूरा। इसलिए बच्चे विनाशी की ओर मत जाओ। विनाशी को देखोगे तो विनाश को उपलब्ध हो जाओगे, विनाश को पा जाओगे। विनाश की चर्चा मत करो, समझ के बात। इसलिए मैं कहता हूँ सेवा वायरस से। बाप ने श्रीमत दिया तो बात निराली है बच्चे, वरना वायरस लग जाएगा तुम्हें। सेवा कहाँ कर रहे हो? इस संसार में। साधन इस संसार के हैं बच्चे, संभल कर रहे हैं ना सेवाओं में। सेवा एक ही ऐसा साधन है जो तुम्हें ऊंच पद दिलाएगा और दुर्गति में भी लेके जाएगा, और दुर्गति में भी लेके जाएगा। सेवा एक ही ऐसा साधन है। इसलिए भले सेवा मिले, अटकना नहीं। सेवा में जो अटका उसका अकल्याण हो गया। सेवा में नहीं फंसना है, कुछ भी हो जाए संभल कर रहना। सारा संसार विनाशी है बच्चे, इसके पीछे नहीं लगो। तुम अपने को अलग रखो, इससे डिटैच रखो और आगे बढ़ो। विनाशी को न सुनो, न विनाशी की बात करो, न विनाशी को देखो, न विनाशी को सोचो, न बुद्धि से देखो, न विनाशी संस्कार हो। सदा बच्चे चेक करते रहना, मेरी बुद्धि क्या देख रही, विनाशी या अविनाशी। अविनाशी मैं और मेरा बाबा है। मेरा मन क्या सोच रहा है, विनाशी या अविनाशी, संसार या मैं और मेरा बाबा। मेरे संस्कार कौन से, इस दुनिया के विनाशी या फिर अविनाशी। सदा चेक करते रहना है। बस दो शब्द ध्यान में रखना, विनाशी और अविनाशी, और चेकिंग करते रहना। मेरी वाणी क्या बात कर रही है, विनाशी या अविनाशी। वाह, भोजन बढ़िया बना है, नाश्ता बढ़िया बना है, अविनाशी बात है या अविनाशी है? कौन सी है? नाश्ते की, भोजन की? विनाशी है बच्चे। तुम यही कहो बाबा ने बहुत अच्छा भोजन खिलाया, अविनाशी बात कही। बाबा ने बहुत अच्छा नाश्ता कराया, अविनाशी बात हुई। बाबा ने बहुत अच्छे वस्त्र पहनाए, अविनाशी बात हुई। बच्चे, जहाँ आत्मा और परमात्मा है वो अविनाशी बात है, और जहाँ आत्मा और परमात्मा नहीं है वो विनाशी बात है। तुम कहाँ फंसते हो? विनाशी में सदा। अविनाशी ध्यान में ही नहीं आता तुम्हें। माया ने तुम्हें भटकाया है बच्चे, हर रूप से। ये टेबल बहुत अच्छा, कुर्सी बहुत अच्छी, गद्दा बहुत अच्छा, तकिया बहुत अच्छा, सब माया है। एवरीथिंग इज माया। यहाँ पर आपकी आंखें बड़ी सुंदर है, माया भी है, खबरदार रहना भाई। आपका आवाज़ बड़ा मीठा है, माया भी है। आपका रूप बड़ा अच्छा है, आप बड़े ताकतवान लगते हो, शरीर बड़ा मजबूत है। एवरीथिंग इज माया। जो कुछ एक्सटर्नल है वो सब कुछ माया है। संभल कर रहना बच्चे, इसमें जाना नहीं कभी, जब तक श्रीमत ना हो। किस लिए जा रहे हैं? सेवा के लिए। जब तक श्रीमत ना हो तुम अपने से सोचो भी नहीं। माया है, सब कुछ माया है। संभल कर रहना बच्चे माया से। इस दुनिया में जो कुछ है वो सब माया है। इसलिए तुम अपने को देखो, अपने को सुनो, अपनी बात करो, अपने को सोचो, अपने को बुद्धि से देखो, और अपने ही संस्कार रहे इमर्श। बस मैं और मेरा बाबा, समाप्त हुआ ज्ञान। इसके अलावा और कुछ भी किसी भी बात में नहीं जाना है।
सब कुछ माया है, सब कुछ। समझ की बात है सारी। चिंतन करना बच्चे अपने से। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सी नो इविल, यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग को कोई जानते नहीं, इतना सिर्फ याद करो यह संगम युग है। अब घर जाना है, पवित्र भी ज़रूर बनना है। अब बाप कहते हैं यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म। बच्चे यही तो बात है। इस ज्ञान में सभी नहीं चल पाएंगे बच्चे, बहुत थोड़े चलेंगे, बहुत थोड़े। समझ की बात है। जैसे उस द लाइट मूवी में कहा है ना, या देखने वाले बहुत हैं और चलने वाले बहुत थोड़े हैं। और बाबा के साथ इस अंतिम राह में, अंतिम पार्ट में चलने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। बहुत ज़्यादा कहेंगे, जैसे आपको कहा ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको कहने वाले, ये भटक गए, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं पता नहीं। समझ की बात है। तो उन बच्चों को भी कहना, तो विनाश काले प्रीत बुद्धि तुम्हारी कहाँ पर है? बाप कहाँ है तुम्हारा? बाप दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध मनाओ। है बाप? नहीं है, अनाथ हो तुम। सिंपल बात है। बिना बाप के ज्ञान कोई उठा नहीं सकता। और सतयुग की स्थापना करना और कलयुग का विनाश करना बाप का ही काम है। और बच्चों में इतनी ताकत है तो करके दिखाएं, अगर ताकत है तो। अरे दुनिया परिवर्तन छोड़, तू तुझ में ताकत है तो तेरा परिवर्तन करके दिखा बस। मैं किसी और का भी नहीं कह रहा हूँ, तू बस स्वयं का परिवर्तन करके दिखा। तू स्वयं को आत्मिक स्थिति में लाके दिखा, तुझ में इतनी ताकत है तो, इतना दम है तो। सिंपल सी बात है बच्चे। बिना बाप के कोई आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाएगा। बिना बाप के विश्व परिवर्तन नहीं होगा। किसी न किसी रूप से बाप को बैठना ही पड़ेगा इस संसार में परिवर्तन करने के लिए। बिना बाप के यह कार्य नहीं होगा। इसलिए इस राह पर बहुत थोड़े आएंगे। बहुतों को समझ में भी आएगा बाबा बैठा है, पर शायद भाग्य नहीं होगा चलने का। जिनका भाग्य होगा वही चलेंगे। ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। बहुतों का नहीं है भाग्य। अंत में सारी सृष्टि आ जाएगी, अंत में। तब तक जिनका भाग्य है वो बनते जाएंगे, आएंगे और बनेंगे। बाकी ड्रामा बच्चों। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। ज़रूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक़ है वह तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं है। सी नो इविल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियाँ कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं जो समझाकर लायक बनाती हैं। प्राइज़ भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज़ देंगे। पहला नंबर है
सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस। सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइस। नंबरवार तो होते ही है। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, इन शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन न सके, बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है, तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए खलास, यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे। बच्चों ध्यान में रखना, बहुत बच्चे आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, क्या दिल होती है अभी बाबा का ही बनना है। पर बच्चे ध्यान में रखना, ज्ञान भी और योग भी यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। इसलिए जैसे तुम गेट के बाहर जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, किसी को वरदान है बाप का तो बात निराली है, जैसे ये बच्चा, पर बाकी किसी के साथ कुछ नहीं जा सकता, यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। तुम कितना भी कमाओ, कितना भी समझो, यहाँ का यहाँ। इसलिए बच्चों जब तक पूर्ण रूप से बाप के नहीं बनते, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। कितनी भी मुरलियाँ सुनो, वहाँ तो कुछ हाथ आएगा ही नहीं। यहाँ सुनकर भी यहाँ का यहाँ रह जाता है, दूर से तो कुछ हाथ आएगा ही नहीं। कितनी भी कोशिश करो बच्चे, कितनी बार भी मुरलियाँ सुनो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए बच्चे बाबा का बनना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास बाबा का बनने के अलावा। कहाँ भी हो तुम दुनिया में, बाप का बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। वरना तुम्हें न ज्ञान मिलेगा न योग का बल मिलेगा, तुम बस चलते रहोगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चे तुम में। संभल कर रहे ना, इसलिए यहाँ बार बार आने की चेष्टा मत करो। आना है तो एक बार ऐसे आओ कि बाप के और परिवार के बन जाओ। आते रहो, मैं नहीं कहता नहीं आओ, अनुभव करके जाओ, पर साथ कुछ नहीं जाएगा। मैं सीधी बात कहता हूँ, कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ यहाँ की बात नहीं, पांडव भवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, कहाँ भी तुम आए, साथ कुछ नहीं गया है तुम्हारे। क्योंकि अगर साथ गया होता ना, तो तुम कब के यज्ञ के बनते। तुम तुम्हारे परिवार के नहीं रहते। 20, 25, 30, 40 साल से ज्ञान में चल रहे हो ना, आज भी तुम तुम्हारे परिवार के हो, ब्राह्मण परिवार के नहीं हो। ब्राह्मण परिवार के टेम्परेरी हो, जिस समय 2 घंटे के लिए मुरली सुनने के लिए जाते हो, 22 घंटा तुम तुम्हारे परिवार के हो। बाप का बनना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें सब मिलेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बच्चे। बाकी तुम्हारी मर्जी। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे। कोई आया है कभी? आ नहीं सकता। परंतु मोह की रगे टूटती नहीं है। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, यह लक्ष्मी नारायण है। मोह की रगे जब तक टूटती नहीं, तब तक बच्चे तुम मेरे नहीं बनोगे, न तुम ईश्वरीय परिवार के न यज्ञ के बनोगे। पहले मोह की रगे तोड़नी पड़ेगी। बंदर मिसल मोह अटका है सारा ड्रामा बच्चे, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं
अच्छी रीति धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप सतचित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? ज़रूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज़ है यह भी किसको मालूम नहीं है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई न कोई पॉइंट ज़रूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। अथाह पॉइंट्स हैं। यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म है। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। यह चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन्न को हुक्म दिया, सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब जिन्न हो ना? बच्चे ध्यान में रखना, असली जिन्न तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, मन बुद्धि संस्कार। उनको तुम दिन भर कुछ न कुछ काम दो, वरना वो भटकते रहेंगे। एक तो माया ने पकड़ के रखा है उन्हें। बुद्धि को अगर तुमने काम नहीं दिया तो बुद्धि माया भटकाएगी। इसलिए बुद्धि को घड़ी घड़ी कहते रहो, जाओ परम धाम, याद करो बाप को। मन को घड़ी घड़ी कहो, चिंतन करो बाप का, मैं और मेरा बाबा, यही टॉपिक है तुम्हारा। चिंतन करो, चिंतन करो स्व कल्याण का, विश्व कल्याण का। संस्कार को कहो, दिव्य संस्कार इमर्ज हो जाए, स्व कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी। ऑर्डर देनी ही पड़ेगी बच्चे, दिन भर घड़ी घड़ी ऑर्डर देनी पड़ेगी, वरना माया बुद्धि को भटकाएगी। भोजन पर बैठते हो, बुद्धि को कहना याद में रहना है, अभी भोजन कर रहे, याद में रहना है। मन को कहना है आत्मा परमात्मा के चिंतन में रहना है। संस्कारों को कहना है रूहानी संस्कार इमर्ज रहे। बच्चे ऑटो में कुछ नहीं होगा, इन्हें ऑर्डर देनी पड़ती है। मालिक बनकर ऑर्डर दो, सेवा करेंगे। वरना तुम्हें लगेगा मेरा मन शांत होना चाहिए ऑटो में। ऐसे कैसे शांत होगा बच्चे? ऐसे कैसे शांत हो? हाथ थोड़ी अपने आप तुम्हें भोजन खिलाएगा। ऑर्डर करते हो ना अनकॉन्शियसली कि अभी ये सब्जी उठाते, ये रोटी लेते, ये चावल लेते, ये दाल, तब जाके हाथ वो निवाला बना के खिलाता है। बच्चे ये ऑर्डर का संसार है, ऑर्डर करते चलो, सीखो इस बात को। 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो, कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पार्ट बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नरक। सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवास। यह पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पार्ट बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है, और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यह भी बुद्धि में है। समझाने वाला
एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब सतो प्रधान तक पहुँचेंगे तब ही पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि, यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कह माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके, ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगे तोड़ देनी है। 2 नंबर, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज़ पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए, सबके मुख से आवाज़ निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन है, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो ज़रूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए
परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को यानी आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि ज़रूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं तो ज़रूर वो भी कोई दुनिया होगी, जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्होंने कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वह कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्त का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो, परिवार के बनो, यज्ञ के बनो और संगम का भाग्य भोगो। बाकी वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना